मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया है। पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो, मैं क्या सबूत ला के दूं? तो अब तो योगी के नाम से लोग डर रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई है पूरे प्रदेश में, योगी के नाम से डर पैदा हो गया है, आम जनता डर रही है। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। दोस्तों, आज फिर वही सवाल जो हम कई बार पूछ चुके हैं, क्या देश में कानून और सज़ा सिर्फ मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के लिए है? ये सवाल सुनने में भले ही तीखा लगे, लेकिन आज की ये खबर कई लोगों को यही सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हैदर अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं दासोतंत्र। दोस्तों, जब किसी अपराध की खबर सामने आती है तो सोशल मीडिया पर लोग तुरंत न्याय की मांग करते हैं। कई बार आरोप लगते ही लोगों को अपराधी घोषित कर दिया जाता है और घर पर बिल्डोज़र आ जाता है। लेकिन आज जिस मामले की बात हम करने जा रहे हैं उसमें सवाल किसी धर्म या जाति का नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और महिला की सुरक्षा के दावों का है। ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया। वही उत्तर प्रदेश जहां अक्सर कहा जाता है कि बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आईं वो परेशान भी करती हैं और डराती भी। आरोप है कि प्रयागराज में तैनात एक महिला दरोगा ने अपने ही ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है। और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो, मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया, अभी 4 दिन से घूम रहे। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है। और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष, एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल थी। सबको बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पे? दरोगा हूँ। कहाँ पे? राज में हूँ। प्रयागराज में। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। जाति सूचक टिप्पणियां भी की गई, नौकरी छोड़ने का दबाव भी बनाया गया और फिर उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर किसी का भी सिर झुक जाए। महिला का आरोप है उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर हथियार दिखाकर धमकाया गया। जब उसने अपने पति को इसकी जानकारी दी तो उसका साथ देने के बजाय उसे ही चुप रहने के लिए कहा गया। क्या मामला है? मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग
मेडिकल नहीं हुआ भैया। अभी 4 दिन से घूम रहे हैं। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है और अभी एक कमरे में बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल थी, सबको बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ पे? कहाँ पे? किस जगह पे हैं आप? मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में हैं। इतना ही नहीं, महिला का दावा है कि उसके पति ने भी उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाए। विरोध करने पर उसे कथित तौर पर चूहे मारने वाली दवा खिलाई गई और कमरे में बंद कर दिया गया। महिला के अनुसार किसी तरह उसने अपने पिता को फ़ोन किया और अस्पताल पहुंची। पोस्टेड एट इलाहाबाद थाना एयरपोर्ट। क्या मामला है? मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला क्या? मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूँ? अभी हो तो मुकदमा लिखाया गया, मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया। अभी 4 दिन से घूम रहे हैं। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है और अभी एक कमरे में बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल थी, सबको बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। कहाँ मैं पे? खुद दरोगा हूँ। कहाँ पे? प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज में। बाद में जब पिता समझौते की कोशिश करने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट हुई। लोहे की रॉड से हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का आरोप है 25 मई को उस पर फायरिंग भी की गई, जिससे वो बाल बची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ शुरू होता है। एक महिला दरोगा जो खुद पुलिस विभाग का हिस्सा है, उसका कहना है कि वो 4 दिनों तक थाने के चक्कर लगाती रही, न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। तो अब तो योगी के नाम से लोग डर रहे हैं। आज की स्थिति ये हो गई है पूरे प्रदेश में, योगी के नाम से डर पैदा हो गया है। आम जनता डर रही है, आम आदमी परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देखिए रोज कहीं बच्ची के साथ रेप हो रहा है, कहीं बच्चे को अभी यहीं बच्चे के गुप्तांग जेवर में है, दादरी के पास में उसको पूरा गुप्तांग जला के उसके ऊपर मार दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। योगी जी से आग्रह है कि जाइए मठ में जाके बैठ जाइए। यदि आरोप सही है तो सवाल उठता है कि जब एक पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो आम महिलाओं की स्थिति क्या होगी। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में, रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला,
तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद ये तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए कोई धमका करके खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है बिना रोक के, बिना इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। और यहीं से सवाल उठता है, जब इतने तथ्य देखे जाते हैं, क्या हर मामले में इतने तथ्य देखकर कार्रवाई होती है या इस तरह के आरोप में तुरंत कार्रवाई होती है? जी हाँ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, कानून व्यवस्था पर काम करने और बात करने के लिए टाइम नहीं है। जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती, चाहे बढ़ती महंगाई हो, कानून व्यवस्था का फेलियर हो, बेरोजगारी हो, विद्यार्थियों परीक्षार्थियों के लीक होते पर्चे हों, इन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था के संदर्भ में हमारे नेता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आप सुने होंगे, उन्होंने कहा कि इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई, इससे अपराध कम नहीं किया जा सकता। ये जबरिया धमकाने, डराने, भय का माहौल पैदा करने के लिए कार्रवाई हो रही है। कानून व्यवस्था एक संवेदनशील पक्ष है, जिसके लिए सरकार को सुनियोजित कार्रवाई करनी चाहिए। और पूरे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि लगभग 20,000 काउंटर योगी सरकार ने किया, जिसमें अधिकतर पिछड़ी जात के, दलित समाज के, यानी पीडीए समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का काउंटर किया गया है। तो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है, जोगी दूसरे कामों में लगे हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर एवरेज निकाला जाए तो एक दिन में लगभग 5 इनकाउंटर हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर इनकाउंटर से कानून व्यवस्था सुधारी जाती तो इससे अधिक इनकाउंटर करना पड़ेगा, और त्वरित कार्रवाई का दंभ भरने वाले किसी को अपराधी घोषित करना, उसका अपराध तय करना और अपराध के मुताबिक उसकी सजा तय करना, यह न्यायालय का काम है, ये पुलिस और मुख्यमंत्री का काम नहीं है। इनकाउंटर से आखिर के भय क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, अब तो लोगों के मन में डर क्यों नहीं आ रहा है? ये तो बेहतर जोगी जी बताएंगे। इसलिए कि बुलडोजर और इनकाउंटर ये पुलिस की उत्पीड़न की कार्रवाई का मानक है, ये कानून व्यवस्था बहाल करने या बनाए रखने का मानक नहीं है। आप विपक्ष के लोगों को या सरकार के विरोध में जनहित के मुद्दों को लेकर के हो रहे विरोध को दबाने का तरीका है। आप बुलडोजर से और इनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की जनता को अब डरा धमका नहीं सकते। अब ये डराने और धमकाने का काम खत्म हो गया है। जनता 2027 का इंतजार कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफआईआर दर्ज करने
और निष्पक्ष जांच की मांग की। दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य किसी को दोषी ठहराना नहीं है। कानून का सिद्धांत कहता है कि जांच पूरी होने तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। लेकिन सवाल ये ज़रूर है कि जब कोई महिला, वो भी एक पुलिस अधिकारी, बार बार न्याय की गुहार लगाए तो उसकी शिकायत को गंभीरता से और तुरंत क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। मैं शुभम सिंह हंसखेड़ा पारा का निवासी हूँ। मेरी शादी 14 फरवरी 2025 को सपना के साथ लव मैरिज हुई। सपना जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर थाना एयरपोर्ट कमिश्नरेट प्रयागराज में कार्यरत हैं। शादी के कुछ ही महीने बाद सपना के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा एवं गंदी गंदी गालियां दी जाने लगीं। चूँकि मैं अपने घर का इकलौता हूँ और जहाँ मैं रह रहा हूँ वो मकान मेरे नाम पर है। कुछ ही जब इनको ये बात पता चली कि ये मकान मेरे नाम पर है तो इन्होंने मकान अपने नाम कराने के लिए मुझसे कहा, जिसको मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद इनकी बदतमीजी और ज़्यादा बढ़ती गई। ये अपने पुलिस में होने का रौब दिखाते हुए कहती थी कि तुम चाहे जो कुछ करो, चाहे जहाँ जाओ, जिससे शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और इसमें इनके पिता अशोक कुमार भी शामिल हैं। दोनों लोग मिलकर के मेरे घर में कब्जा करना चाहते हैं और मुझे व मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाना चाहते हैं। इसी साजिश के चलते मेरे पिता, जो कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद से 2023 में रिटायर हुए थे, उनकी उम्र आज लगभग 65 वर्ष हो रही है। उनके खिलाफ भी ऐसे झूठे गंभीर बलात्कार जैसे आरोप सपना के द्वारा लगाए गए हैं, जो कि खुद सब इंस्पेक्टर है। इतने गंभीर आरोप लगाने का कोई ये नहीं, इतने गंभीर आरोप लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन लोगों को किसी भी तरीके से जेल भेजकर पूरे घर मकान में कब्जा किया जाए। यहाँ तक कि मेरे और मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश चल रही है, जिसमें इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सपना और इनके पिता अशोक कुमार के द्वारा कभी भी हमारे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। मैं माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी कोई भी अगर यदि अप्रिय घटना मेरे या मेरे परिवार के साथ होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सपना और इसके पिता अशोक कुमार होंगे। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे। पूरा परिवार बहुत घबराया हुआ है, पूरा परिवार मानसिक उत्पीड़न से टूट चुका है। कृपया ईश्वर मेरी मदद करे। प्रणाम। ये सवाल किसी धर्म का नहीं है, ये सवाल किसी पार्टी का भी नहीं है। ये सवाल हर उस बेटी, बहन और महिला का है जो उम्मीद करती है अगर उसके साथ अन्याय होगा तो कानून उसके साथ खड़ा होगा। क्योंकि न्याय की असली पहचान यही है कि वो पीड़ित का धर्म, जाति, पद और पहचान देखकर नहीं बल्कि तथ्यों और कानून के आधार पर करे। हम यहाँ पर ये इसलिए भी बता रहे हैं कि हमने देखा है कि यूपी पुलिस कितनी सतर्क रहती है। अभी बकरीद से पहले गाज़ियाबाद का एक वीडियो था, 2 बच्चे मदरसे का कुछ सामान पॉलीथीन बैग में लेकर जा रहे थे फेंकने के लिए,
तो गाज़ियाबाद की जो मेयर साहिबा हैं उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा और पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जो मदरसे के संचालक हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया। अभी भी उनकी ज़मानत की बात चल रही है। आ जाओ, बुला ले पुलिस, बुला ले। आज की भाई मैं तो उद्घाटन करने जा रही हूँ, तक उधर लेट आई। मुझे डाउट था जी, मैंने इसीलिए रोका। क्यों भाई, गाय का ये गाय का ये बोल रहा है मैम, गाय बोल रहा है ना। अभी करवा गाय का मास है, गाय का आ गई तो गाय का मास कहाँ से लाए हो? मदरसे मदरसे से। कौन से मदरसे से? थोड़ा पास में कौन से मदरसे से? चेहरा तो आने दो, कनाबरी में चेहरा तो आने दो। ये मदरसे में गाय काट रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, हो गया काम इनका। आ जाए पुलिस आ जाए। पहले तो उसे उठवाऊंगी जो गाय काट रहे हैं। नहीं काटेगा गाय काट रहे हैं बेटा, अपने राज में काटेगा। यूं की राज में गाय काट कर ईंधन में फेंकेगा। आज ना उठवाया तो बात रही। आ जाए जरा पहले एक भेजेगा, एक पकड़ेगा। है गाय का मुझे भी यही लग रहा था। भैया साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। नमस्कार, आइए जरा। ये दो बच्चे हैं, ये कनावनी में मदरसा है, जिनमें गाय का मांस है, हिंडन में फेंक रहे हैं। जब इन्होंने पकड़ा एकदम से आके मैं रुकी। पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में आप बताया सच की गाय का मांस, और हिंडन में फेंकने आए। मदरसे से उठवाओ इनका जो हेड है उसे, और बख्शा नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। ये विषय बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को इस गंदे काम पे लगा रहे हैं। हिंडन नदी के अंदर कूड़ा फेंकेंगे, और कूड़ा भी नहीं अलाउ है। तो मांस गाय का मांस ले रहे। पहले बकरे का बताया, फिर बताया कि जब डाटा हमने कि गाय का मांस है। वीडियो बन गई है इनकी, इन्होंने बता दिया गाय का मांस। ऐसे कैसे चल जाएगा भाई? और योगी राज में, हिंडन में तुम गाय का राज फेंक, किसी भी राज में नहीं फेंक जाए। ये एक हकीकत है। और यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर है कि महिला जो दरोगा भी हैं, जो पुलिस से जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं मेरे साथ ये हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या महिला से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज करने और जांच की प्रक्रिया और तेज़ होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चर्चा पहुंचाने के लिए वीडियो शेयर करें। नमस्कार।